नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय सिंह। आज हम सब मिल करके पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए वंडरफुल वर्ल्ड। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर एक शब्द है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ए लिविंग थिंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई भी एक जीवित तत्व जिसमें किसी चीज को करने की, किसी फंक्शन को करने की इंडिविजुअली, मतलब वो अपने स्वयं के बल से कोई एक बदलाव कर सकता है, उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में देख रहे होंगे आप, बहुत ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। ये हमें कब दिखते हैं? जब हम नॉर्मली नंगी आंखों से कोई चीज को जो देखते हैं, तो जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो तो हमें दिख जाती हैं, लेकिन जो बहुत ही बारीक चीजें होती हैं वो हमें हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखती। उसे हम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हमें इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से अलग अलग शेप के दिखते हैं, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे और बारीक। आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटे और बारीक, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि जो एक चींटी होती है वो 1 mm के आसपास होती है। जो हमारे सिर में बाल है वो कुछ माइक्रोन्स के होते हैं। हमारे जो सेल होते हैं वो और छोटे माइक्रोन के होते चले जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर नैनो माइक्रोन तक चले जाते हैं। इस तरह से मतलब छोटे 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 क्रमबद्ध तरीके से जो बहुत से बारीक जो कण होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे जो माइक्रोब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही बोलते हैं। इस माइक्रोब शब्द से भी आप यही समझिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। एक बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस, चौथा एल्गी और पांचवा प्रोटोजोआ। इन चित्रों में आप देख पा रहे होंगे कि आप इनमें से बहुत सारी चीजों को कई बार अपने आसपास या पुस्तक में या टीवी में आपने देखा होगा, जिसमें से आज के डेट में जो सबसे फेमस है वो है वायरस, कोविड-19। वो इसी कैटेगरी में आता है, ये है वायरस। ये फंगस, जैसा कि हम अपने पेड़ों के आसपास में देखा होगा, जिसे हम कुकुर मुत्ता के नाम से भी जानते हैं, ये फंगस है। ये एल्गी, जिसे हम बहुत ही मूलतः काई के नाम से जानते हैं, जो बरसात के समय में हमें देखने को मिलती है। अब एल्गी डेफिनेशन में जैसे बोलते हैं, एल्गी आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने स्ट्रक्चरल सेल के चैप्टर में पढ़ा था, यूकारियोटिक एक अलग तरह की सेल होती है। कुछ जो एल्गी होते हैं वो प्रोकारियोटिक भी होते हैं। ये मूलतः 2 प्रकार के अलग अलग सेल होते हैं। अलग अलग शेप में भी ये एल्गी हम देखे जा सकते हैं। कुछ स्टार शेप्ड के होते हैं, कुछ लंबे दिखते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल होता है, और मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब आगे हम चलते हैं फंगी। फंगी का जो मूल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस शेप का होता है। मतलब ये जमीन की वो सतह है जो तीसरे नंबर से हम दिखा रहे हैं, फूड सोर्स। मानिए ये जो येलो कलर का हिस्सा है ये एक ब्रेड का टुकड़ा है या एक रोटी का टुकड़ा है। इसके अंदर नीचे में ये जड़ की तरह ये फंगस धीरे धीरे फैलते हैं, जिसे हम हाइपेन बोलते हैं। और ये जो ऊपर के हिस्से हैं वो कुछ इस तरह के बढ़ते हैं। मानिए अपने घर में हम एक ब्रेड के टुकड़े को कहीं पर किनारे में छोड़ देते हैं और काफी दिन तक, 6 से 15 दिन तक बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ देते हैं खुली हवा में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि इसमें फंगस लग गया है। अब ये फंगस दिखने में कैसे होते हैं? ये मेरा हुआ ब्रेड का टुकड़ा, ये इसके नीचे जड़ भी बनाए होंगे और ऊपर भी निकले हुए होंगे। अब इसमें यहाँ पे ऊपर में जो ये बिंदु बिंदु से दिख रहा है, इसको स्पोर्स बोलते हैं 2, और इस स्प्रैगियम बोलते हैं इस एक वाले हिस्से को, जो ये मोटा और लंबा हिस्सा निकला हुआ है। तो मूलतः यदि स्ट्रक्चर देखें तो फंगस का कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसका रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसे होता है? कुछ इस तरह से ये शेप में शुरुआत होता है, फिर ये धीरे ऐसा, फिर ऐसा, और फिर इस तरह से बढ़ करके आ जाता है। अब ये जो फंगस है इसके प्रैक्टिकल यूज क्या होते हैं? प्रैक्टिकल में ये फंगी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब ये एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी उपयोग में आता है। ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका अच्छा हिस्सा है कि जो फंगस होते हैं वो हमारे एंटीबायोटिक बनाने में भी हमारी मदद करते हैं, जैसा कि पेनिसिलिन। ये एक बहुत ही मददगार चीज है। दूसरा, शुगर और ईस्ट मिलके अल्कोहल और CO2 भी बनाते हैं।
इस पूरे प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फंगस यहाँ पर ये ईस्ट जो है ये एक फंगस है। ये जब शुगर बॉडी के साथ मिलता है तो ये अल्कोहल और CO2 बनाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं, तीसरी जो कैटेगरी है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मूलतः जैसा हमने कई बार पढ़ा होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये जितने भी होते हैं ये इस प्रोटोजोआ फैमिली से ही होते हैं। ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं जैसे कि पानी में, पेड़ों में, जानवरों में और जमीन में, और अलग अलग फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। अब इससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम में कालाजार, मलेरिया और डिसेंट्री, ये जितनी भी चीजें जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। अब जो अगला तत्व है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ इस तरह के शेप में दिखता है। इसके अंदर में जैसा कि हमने पढ़ा था एनिमल सेल में, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये एनिमल सेल में है। इसमें राइबोसोम है, कैप्सूल है और ये बाहर के हिस्से को हम सेल वॉल बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो हिस्सा अंदर का है ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर में न्यूक्लियोइड भी होता है जो इसकी DNA को मेंटेन करता है। ये मूलतः राउंड शेप में पाया जाता है, रॉड शेप में पाया जाता है और स्पाइरल मतलब स्प्रिंग के शेप में भी पाया जाता है। ये मूलतः 3 शेप में पाया जाता है। इसका पहली बार इसका आविष्कार जो मतलब देखा गया वो 1675 में था। जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी उनका नाम एंटिन्यू है। इन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से खोजा था। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ जो मतलब हमारे लिए घातक हो सकते हैं वो भी बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं उसका नाम जो है वो है राइबोसोमियम। ये मूलतः जमीन में, पेड़ के अंदर में नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं जिससे जमीन की जो उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरे तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये हमें किस तरह से मददगार होते हैं, जितने भी दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं जैसे कि दही और बटर, ये दोनों में इसी बैक्टीरिया के कारण वो दही में कन्वर्ट होते हैं। जब हम दूध को नॉर्मली 37 डिग्री तापमान पे गर्म करते हैं और कुनकुने दूध के अंदर में इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को उसके साथ मिलाते हैं और कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देते हैं तो वो दही के रूप में बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मूलतः हम 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक राइबोसोम और दूसरा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिससे हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए मददगार होते हैं। तो बैक्टीरिया में 2 तरीके से हमने समझा, एक तो ये कि एक मददगार लाभप्रद बैक्टीरिया और दूसरा जो घातक होते हैं। अब जो घातक होते हैं उनसे होने वाली बीमारियां कई प्रकार की होती हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, प्लेग, ये बहुत ही बड़े और बहुत ही घातक बीमारियां होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, ये भी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। तो इनसे हमें बहुत ही बच के रहना पड़ता है, कुछ जो घातक बैक्टीरिया होते हैं उनसे। अगला जो तत्व है वो है वायरस। इस शेप को आपने आज के डेट में कई बार न्यूज चैनल्स पे भी देखा होगा। वायरस, कोविड वायरस भी इसी प्रजाति का होता है जिससे आज के समय में कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है। इसको हम अलग अलग तरीके से समझें तो प्लांट वायरस इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट। ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट वायरस होता है, एक एनिमल वायरस होता है। प्लांट वायरस प्लांट को नुकसान पहुंचाता है और एनिमल वायरस एनिमल और ह्यूमन को, दोनों को। इसका प्लांट वायरस का जो होस्ट होता है जिसके साथ वो रहता है वो प्लांट, और एनिमल के केस में ये चीज एनिमल होगा। और इससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कोविड जो है वो भी एक इसी कैटेगरी में आने वाली बीमारी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो होता है वो भी, रेबीज वो भी होने वाली जो बीमारी है वो भी वायरस के से ही होती है। इसी प्रकार से आज के हम सब्जेक्ट को समराइज करते हैं। मूलतः ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक जीवित वस्तु जिसमें कुछ तब्दील करने की एबिलिटी होती है, कुछ अलग तरह से बनाने की एबिलिटी होती है, हम उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शेप की तुलना करके दिखाई थी कि कुछ 1 mm से लेकर के नैनोमीटर तक के शेप में होते हैं। इसके बाद हमने देखा 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी और प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर हमने एल्गी को समझा था जो कि ग्रीन कलर में बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं।
यहाँ पे हमने फंगस को समझा कि फंगस मूल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का दिखता है और उसका प्रजनन कुछ इस शेप में होता है। उसके बाद हमने प्रोटोजोआ को देखा जिसकी कैटेगरी में अमीबा और पैरामीशियम आता है। इससे होने वाली बीमारी काला अजहर और मलेरिया है। इसके बाद हमने बैक्टीरिया को देखा। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट एंटोनियो थे। 1675 में इसका खोज किया गया था। इसके दो अच्छे उदाहरण हमें मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइबोजियम बैक्टीरिया। जो घातक बीमारियों को जन्म देने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन बीमारियों के नाम टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस और प्लेग है। इसके बाद हमने वायरस के बारे में देखा। वायरस दो प्रकार के मूलतः होते हैं, एक प्लांट वायरस, एक एनिमल वायरस। इससे होने वाली बीमारियों के उदाहरण पोलियो, सार्स, चिकन पॉक्स, ये जितनी बीमारियां होती हैं वो वायरस की होती हैं। इसी प्रकार आज के इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।